सुनाओ बीएसई लिमिटेड अब देखिए 2380 का प्राइसिंग हमें देखने मिला एंड ये तेजी ना और बढ़ने वाली है। हाय दिस इज देव एंड वाचिंग ट्रेडर्स डायरी। उम्मीद तो यही है, कल हमने रेजिस्टेंस के ऊपर बात करी थी, हम जो है ना वो रेजिस्टेंस जोन में ही चल रहे हैं। कोशिश यही है, 2363 का कल मैंने भाव आपको बताया था। ये प्राइस जो है ना यही आपका सबसे बड़ा हर्डल है, ठीक है ना। अभी आप ये मत कहिए कि सब कुछ ठीक हो गया है, 2385 पर हमारी क्लोजिंग हमें देखने को मिल रही है, हम उस प्राइस से काफी ऊपर बंद है। ये वो प्राइसिंग पर क्लोजिंग हुई है, अचानक से यहां पर ना एकदम से आपको तेजी या फिर एकदम से आपको गिरावट देखने को मिलेगी। यही होता है रेजिस्टेंस का काम। जब भी हम रेजिस्टेंस के पास क्लोज हों या थोड़ा सा उससे रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज हों, हमेशा आपको यही देखने को मिलेगा, सडन एक स्पाइक या फिर एक गिरावट, ठीक है ना। तो ये दोनों चीजें यहां पर ना होती हुई देखने को मिल सकती हैं। उम्मीद है स्पाइक ही हो, क्योंकि एक और बार अगर क्लोजिंग हमें मिल गई इसके ऊपर 2363 के ऊपर हमें क्लोजिंग मिल जाती है, देन यही प्राइस जो है वो हमारे लिए रेजिस्टेंस नहीं रहेगा, वो हमारे सपोर्ट का काम करेगा। लेकिन हाँ, इस तेजी के पीछे ना एक आर्टिकल छुपा हुआ है। हालांकि हाँ, मैंने उसका स्क्रीनशॉट लिया नहीं है, मैं आपको बता देता हूं, ठीक है ना। आप चेक करिएगा, आपको देखने को मिल जाएगा। जैसा कि आपको पता था कि सेबी यहाँ पर ना कई सारे ब्रोकर्स जो हैं उनके साथ बैठक कर रही है कि क्या वीकली एक्सपायरी को बंद कर देना चाहिए। सेबी सजेशन ले रही है, राइट। कंसल्टेशन पेपर जो कि आना है नहीं है, ठीक है ना, वो नहीं आना है। सेबी का यहाँ पर ना उस बैठक में जो सुनना मिला है ना, वो आप ब्रोकर्स जो कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि भैया जो आप करना कोशिश कर रहे हैं ना कि वीकली एक्सपायरी बंद हो जाए, मंथली पर शिफ्ट हो जाए, ये मत करिए। जो चल रहा है ना उसको चलने दीजिए, ज्यादा छेड़खानी करेंगे सब कुछ खराब हो जाएगा। ये मैं अपनी लैंग्वेज बता रहा हूं, बट उस आर्टिकल में अलग लिखा था। तो उस आर्टिकल को देखिएगा जाकर, मैं यहां पर आपको दिखा नहीं पा रहा हूं, बट आप देखिएगा जाकर। लेकिन कुछ ऐसी खबरें हैं जो कि यहां पर निकल कर आ रहे हैं। मैं आपको बता दूं, निखिल कामत जी ने क्या बोला था, हमारी कोई बैठक नहीं हुई है। मैं डेली बेसिस पर यही बात कर रहा हूं, यही बात मैंने कल भी बोली, पिछले बार भी जब मैं खबर उगल रहा था। इसका मतलब ये है कि खबरें जो है ना उनसे बच के रहिए, समझ रहे ना। अंधाधुंध खबरें आती हैं, फालतू ही खबरें आती हैं। और यहां पर इन्वेस्टर का जो एक कॉन्फिडेंस जो खराब कर दिया था, अभी बीच में खराब कर नहीं पाए। आप देखेंगे लगातार जो डिलीवरी क्वांटिटी है वो अच्छी बनी है, 36, 28, 22, 30%, 33, 28। जितना यहां पर ना आप देखेंगे वो डिलीवरी क्वांटिटी बढ़ी रही है, ठीक है। तो ये क्या यहां पर ना शो कर रहा है, इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस। मैं आपको सच बात बताऊं ना, एक थोड़ा सा डेटा जो है वो थोड़ा सा कंसर्निंग है। ये डेटा अभी पूरा नहीं है, मैं आपको बता दूं। यहां पर ना अगस्त में अगर आप देखेंगे, अगस्त 2025 में निपॉन इंडिया ग्रोथ मिड कैप फंड, इनका यहां पर जो टोटल मार्केट वैल्यू या कह सकते हैं टोटल जो इनका वैल्यू बन रहा था वो 1070 करोड़ रुपए का था। वो अभी सितंबर 25 का जो डेटा आया ना, 10 तारीख को टोटल डेटा जो है ना क्लियर होता। अभी यहां पर अगर आप देखें तो वो नाम अभी आया नहीं। तो इसका मतलब क्या है, अगर कल तक ये डेटा अपडेट नहीं होता है तो शायद म्यूचुअल फंड की थोड़ी सी बिकवाली आई होगी बीएसई के अंदर, ध्यान रखिएगा। लेकिन ऐसा लग नहीं रहा है कि इतना बड़ा होल्डिंग जो है वो निपॉन इंडिया ग्रोथ मिड कैप फंड बेच देगा बीएसई का, ऐसा लग नहीं रहा है, ठीक है। अभी जहां तक की बात है वो डेटा अपडेट हुआ नहीं है। अच्छा, मैं ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि रिटेल जो है ना, बहुत सारे रिटेल जो इन्वेस्टर्स हैं वो इस डेटा को बहुत काइंडली यहां पर ना वॉच करते हैं, एंड दैट्स वाई ये बताना जरूरी था। अभी अपडेट हुआ नहीं है, उम्मीद है ये अपडेट हो जाए। कोटक फ्लेक्सी कैप फंड हुआ, मिड कैप फंड हुआ कोटक का, आर्बिट्रेज फंड हुआ, ये सब अभी कोई भी यहां पर आए नहीं है। सो दैट अभी शायद अपडेट होने में टाइम। लेकिन अगर कल शाम तक अगर ये डेटा अपडेट नहीं होता है, देन कहीं ना कहीं इशारा वही है, म्यूचुअल फंड की बिकवाली इस स्टॉक के अंदर हावी हुई है, एंड शायद उसकी वजह से ही गिरावट आई हो। तो ये सब एक ना थोड़ा सा साइन जो है वो अपने को समझ में आएगा। लेकिन अभी जो है ना वो न्यूट्रल रहिएगा, अभी अपडेट नहीं है, ये मान के चलिएगा। इतना बड़ा यहाँ पर ना बेच बाच कर नहीं निकलेगा कोई। बीएसई एक टॉप लेवल स्टॉक है। मैं सच बात बताऊं ना, सबसे स्ट्रॉन्ग जो स्टॉक है वो बीएसई का ही है, आज भी है और आगे भी रहने वाला है। ध्यान रखिएगा ये बात, आज भी ये आगे भी रहने वाला है। मतलब इस पूरे स्टॉक मार्केट में अगर आप देखेंगे तो एक स्ट्रॉन्ग स्टॉक जो है वो बीएसई लिमिटेड देखने को मिलता है। ध्यान रखना, 97,170 करोड़ का मार्केट कैप, 1 लाख करोड़ का मार्केट कैप में सिर्फ 3,000 करोड़ का डिफरेंस है। अगर 4-5% की तेजी मिल जाए तो वो भी हम क्रॉस कर जाएंगे।
कोई बड़ी बात नहीं है। एंड यहाँ पर अगर आप आओगे तो अब हम 60.72 पे, देखिए Q2 की अर्निंग आनी है ही है, उम्मीद यही है कि नंबर्स काफ़ी सॉलिड आने वाले हैं। एंड ये आपका जो अर्निंग पर शेयर है उसमें अच्छी खासी ग्रोथ अगर आ गई, देन ये यहाँ पर ना पी रेशियो ऑटोमेटिकली आपका देखिएगा फाइनेंशियल इंडिकेटर की वजह से वो सस्ता होने वाला है अपने इंडस्ट्री पी के कंपैरिजन। 56.47 की कंपैरिजन ये आप देखेंगे, इसके नीचे भी आपको देखने को मिलेगा आफ्टर क्वार्टरली नंबर्स अगर अच्छे आ गए, अर्निंग पर शेयर में अच्छी ग्रोथ आ गई, प्राइस टू बुक वैल्यू में एक बड़ा कंफर्ट देखने को मिलेगा। तो मार्केट बहुत कुछ सोच के चलता है, हम लोग अनुमान लगाते हैं, मार्केट के कई सारे लोग जो है ना वो सोच चुके होते हैं। मतलब आप ये कह सकते हैं रिटेल कभी भी किसी स्टॉक को नहीं चला पाता, ध्यान रखना है ये बात, रिटेल कभी भी किसी स्टॉक को नहीं चला, स्टॉक चलाते हैं बड़े लोग, समझ रहे ना। हम लोग सिर्फ उनके मुंह पर चलते हैं, हम लोग उनके मुंह पर चलते हैं, वो हमारे मुंह पर नहीं चलते, समझ रहे ना भैया। तो ये ना बड़े निवेशक जो है वो बीएसई के अंदर पक चुके थे कि ये सेबी का बैठक ये नहीं आया एक हफ्ते के अंदर, देखो भाई बाइंग आ गई। एंड वो इंपॉर्टेंट जगह पर भी था और लेवल बचाए जाते हैं, ध्यान रखिएगा 2072 2010, आप राउंड फिगर में 2000 ले सकते हैं। ये रेंज नोट कर लो, सबसे इंपॉर्टेंट रेंज है। जब तक ये स्क्रीन पर है तब तक डरना नहीं है। हम पहला बहुत ही इंपॉर्टेंट ये जो जोन है उससे निकल कर आ गए, ठीक है, वहां से सपोर्ट मिलेगा। दूसरा यहाँ पर 2212 ये जो जोन है हम इसके ऊपर भी निकल चुके हैं। अब ये हमारा सपोर्ट है, नियरली जो बिल्कुल नियर है हमारे वो सपोर्ट है। दूसरा 2363 ये प्राइस, हम इसके ऊपर क्लोज हुए हैं। अब देखना है आने वाले एक दो दिन में क्या रहता है, या तो एक बड़ी तेजी या फिर एक गिरावट आएगी। बट गिरावट अगर आएगी भी तो ये 2290 और 212 का जो ये अपने सामने जो रेंज वो रखा हुआ है सपोर्ट देने के लिए। तो समझ रहे हैं ना, अभी बहुत ज़्यादा यहाँ पर ना सोचने समझने की जरूरत नहीं। अगर ऊपर से रेजिस्टेंस आता है तो नीचे एक रेंज खड़ी है हमको बचाने के लिए, समझ रहे ना। और वो रेंज कोई बहुत दूर की नहीं है, इतना तो थोड़ा सा वॉलेटिलिटी तो रहेगी। तो अभी ना बस यही कहिए कि सब कुछ पॉजिटिव है बीएसई के अंदर, इससे ज़्यादा आप और कुछ मत कहिए। ज़्यादा बेहतर ये है मूविंग एवरेज, हम उस मूविंग एवरेज जो ग्रीन लाइन है हम उसके ऊपर भी निकल चुके हैं 2290 पर, वो मूविंग एवरेज समझ रहे ना, 2290 यानी 2300, यानी कि अब आप जो है ये समझो काफ़ी बेहतरीन सिनेरियो जो है वो बीएसई के अंदर बनता हुआ देखने को मिल रहा है। हालांकि मार्केट है और मार्केट ही भगवान है, हम लोग भगवान नहीं है। हम लोग डिसाइड नहीं करते क्या होना है क्या नहीं है, हम लोग सिर्फ समझते हैं। बाकी जब तक ये रेंज और ये रेंज स्क्रीन पर है डरने की कोई बात नहीं है, सिंपल सी बात है। चाहे कोई खबर ले आओ या कुछ भी ले आओ, आउट ऑफ सिलेबस चीज़ें आएंगी तो देखिए कोई भी स्टॉक हो, कितना भी दिग्गज हो, चाहे एनवीडिया क्यों ना उठा लीजिए, वो तकलीफ आती है। लेकिन आउट ऑफ सिलेबस खबर अब आनी नहीं है, ये पूरी उम्मीद की बात है। से भी वो वीकली एक्सपायरी बंद नहीं करे, अगर सब बंद कर दो तो फिर मार्केट किस बात का है कि नहीं है। तो बात इतनी से है, उसको और बेहतर बनाने की कोशिश करिए, ना कि उसको बंद करने की कोशिश करिए। अगर करने ही था तो वो बहुत पहले कर चुके होते, मतलब नहीं है, ठीक है ना। और उससे बेनिफिट ही है, टैक्सेस, सीधी सी बात है, टैक्स वगैरह ये सब पहुंच ही रहा है, तो उसको बंद करके उसको कर्व में लाकर क्या ही मिल जाएगा, सिंपल सी बात है, क्या ही कर सकते हैं। वो 99% ना जो एक ट्रेडर है वो तब भी लूज़ करता है जब मंथली थी, वो वीकली में अभी भी लूज़ करते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूँ ये 99 का जो रेशियो है ना, जो आप कह रहे हैं 91% कमाते, वो 99 से घटकर ना 90% पर ऑप्शन ट्रेडिंग में आ चुका है। ट्रेडर 90% अब यहाँ पर ना गवा रहे हैं, वो गिरावट आई है वो कमाने में, वो गवाने में 90% 89% इस तरीके का अब वो परसेंट आ चुका है, लोग कमा रहे हैं अब, ठीक है ना। जिसको जितना अच्छे से समझ में आ रहा है वो कमा रहा है, ठीक है। एक ना एक दिन तो स्टॉप लॉस हिट होता ही है, सिंपल सी बात है, कोई भगवान नहीं है इस मार्केट में। चाहे आप बीएसई की बात कर लो, कोई भी स्टॉक हो, कोई ऑप्शन हो, एक ना एक टाइम पर आकर वो स्टॉप लॉस हिट करता है ही है। बस हमारे डिसिप्लिन और वो यहाँ पर ना जो चीज़ें आ जाती हैं ना वो हमको बचाती हैं और कुछ नहीं। तो सिंपल सी बात है, अभी बस न्यूट्रल रहकर देखिए, ज़्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। बीएसई का मूवमेंट बहुत अच्छा है
इंपॉर्टेंट रेंज के हम ऊपर निकल चुके हैं, 2 इंपॉर्टेंट रेंज हमारे क्रॉस हो गए हैं, और क्या चाहिए हमें। सो उम्मीद है काफी कुछ आपको समझ में आया हो। एक बार निवेश से पहले बाइचेंस पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जरूर सलाह लीजिएगा, खुद की स्टडी करेगा, उससे बेहतर कुछ भी नहीं है, खुद की स्टडी मस्ट है। तो आप दीजिए अपनी देखिए, बहुत धन्यवाद दोस्तों।